गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका विषय है वर्तमान का आनंद। जिसने आज को और अभी के समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया, उसका भरपूर आनंद नहीं लिया, तो उसका आने वाला कल भी खराब हो जाता है। कई बार इंसान आने वाले कल की चिंता में इतनी चिंता करता है कि वो आज की जो घड़ी है, आज का जो समय है, उसको खराब कर बैठता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है जीवन को भरपूर जीने वाले एक ऐसे इंसान की जो हर परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना जानता है, हर परिस्थिति के अनुसार ढलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए और उसमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार खराब होने पर वह दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक रिक्शा वाले के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर और सिर जहाँ सवारी बैठती है उस सीट पर होता है, और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है और कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर आदमी फिर से सोचता है कि मैंने इसको 20 रुपए में चलने के लिए कहा, सिर्फ 20 रुपए पाकर इंसान कैसे इतना खुश हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा जलन महसूस करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसान आपके नज़रिए से परिपूर्ण है, उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपकी शांति को देख के वो बड़ा चिढ़ जाता है। आपके पास धन कम होगा, सारी चीज़ें कम होंगी आपके हिसाब से, लेकिन आप उसमें भी अगर खुश रहेंगे ना, तो अमीर इंसान, आपसे दुगनी संपत्ति वाला इंसान आपकी उस खुशी को देख के बड़ा ही चिढ़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, किसी के सुख से दुखी होता है। तो वही कहावत लगती है, और वही उस अमीर आदमी के साथ भी हुआ। वो रिक्शे वाले की खुशी को देख के बड़ा ही जल रहा था कि मैं इतना अमीर होके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, लेकिन ये सुकून भरा चेहरा मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुकून के पल मैंने आज तक कभी नहीं बिताए, इतना निश्चिंत मैं कभी नहीं हुआ, इस तरह से मैं कभी गाना गुनगुना नहीं पाया। तो उसको देख के बड़ी ही जलन होती है उसको। रिक्शे वाले को समझने के लिए वो उसको अपने बंगले में खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला हंसते हंसते उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाती है, सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद होती है। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है, कोई बिना रिएक्शन दिए, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती उसके चेहरे पे, या कुछ ऐसे उसके चेहरे पे भाव नहीं आते कि मेरे को रोज़ से हटके मतलब स्टैंडर्ड मिल रहा है इस तरीके का। वो फिर से अपना वही पुराना गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वैसे ही खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना रोज़ खाता है, पहली बार नहीं खा रहा। वो अमीर व्यक्ति फिर से हैरान हो जाता है। एक बार फिर से उसको जलन होने लग जाती है कि कोई आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, और वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की जो जलन होती है वो और बढ़ जाती है। अब वो रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है।
उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है, कोई कोट पहना रहा होता है। यानी एक बेल बजाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एक एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है जैसे वो रिक्शा में था, वैसे ही वो गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शे में गुनगुनाता था। अमीर आदमी की जो जलन होती है वो बढ़ती चली जाती है और वो सोचता है कि अब तो हद हो गई, इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये वैसे ही खुश है जैसे कि अपने रिक्शे में खुश था। अगर मेरी जगह कोई इंसान होता, अब मेरी जो कंडीशन है, आज मैं जितना अमीर हूँ, अगर इससे दुगनी दौलत मेरे को मिल जाए कल ही, तो मेरे चेहरे पे तो कितनी खुशी आ जाएगी। मैं इसी के लिए तो भाग दौड़ करता हूँ। मेरी साथ संगत जी, अमीर आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अब वो पूछता है उससे, रिक्शे वाले से, कि आप खुश हैं ना? रिक्शा वाला कहता है हाँ जी मैं खुश हूँ। अमीर आदमी फिर से पूछता है कि आप आराम में हैं ना? रिक्शा वाला कहता है हाँ जी मैं बिल्कुल आराम में हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि उसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर इसको 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि इतनी बेहतरीन चीज़ों का इसको एहसास होगा जो इसको 2 दिन में मिली है। फिर तो इसके चेहरे की हंसी अपने आप ही गायब हो जाएगी, गाना गुनगुनाना अपने आप ही बंद कर देगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को भेजता है। सेक्रेटरी कहता है कि साहब ने मुझे कहा है कि आपने ऐसे ही झूठ बोल दिया है कि आप खुश हो, आराम में हो। साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसे कहने पर रिक्शा वाला कहता ठीक है सर, जैसे आप चाहें वैसे हो जाएगा। तो गुरप्रीत साथ संगत जी उसे वापस वहीं पे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो रिक्शे पर जाता है फिर से वो खुश होके फिर से वो वही गाना गुनगुनाने लगता है। अपनी वही उसी काले से गंदे से कपड़े को उठाता है, मैले से कपड़े को उठा के रिक्शा साफ़ करता है, फिर से उस पर बैठ जाता है और फिर वही गाना गुनगुनाने लगता है। अमीर आदमी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ काले शीशे ऊंचे करके उसको देखता रहता है। अमीर आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि ये आदमी है क्या, चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा के वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश हो जाना। कल को अगर मुझे कोई नुकसान हो जाए, मुझे ज़रा सा ही नुकसान होता है बिज़नेस में, तो मैं पागल हो जाता हूँ। मेरे चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, मेरी नींद गायब हो जाती है, और इसके चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन तक नहीं आई। तो उसका सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है कि सर, ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओ। कामयाब होने का मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल मिल रहा है और उस फल में आप खुश हैं। जो आपके पास आज है आप उसमें बहुत खुश हैं। आप उसके चक्कर में अपना आज बर्बाद नहीं कर रहे, उस आने वाले कल के चक्कर में बर्बाद नहीं कर रहे। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन इतना इंजॉय करता है कि जैसे कल होने ही नहीं वाला, आज ही है, आज जी लो, लास्ट ज़िंदगी है। वो हर पल को ऐसे ही जीता है जैसे मानो अगला पल आखिरी है, और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में वो अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसका भी वेलकम करता है, उसको भी इंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को ख़राब नहीं करता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, इंजॉय करता है और उसी में आनंद लेता है। तो गुरुप्रिय साथ संगत जी, ध्यान रखिए कि कामयाबी हमारी ही खुशी में छुपी है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब ना करें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मेहनत ना करें। मेहनत करें, लेकिन आप अपने समय को इंजॉय करें। आज जो मिला है, परमात्मा की हम पर इतनी कृपा है, हमें मानव जन्म मिला है, इस जन्म को हम पुण्य कर्मों में लगा के, अपने मन को अच्छे कर्मों में लगा के और आज के समय को अच्छे से जी सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस माया के चक्कर में भाग दौड़ करेंगे, सिमरन भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। खुश वही इंसान रहता है जो अपने परमात्मा को याद करके चलता है, मेहनत करके चलता है और अपने आज के समय की अहमियत समझता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी,
हमें आज में जीना है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जीवन में कि जो उनके पास है उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, हमेशा ही सोचते हैं मुझे कम मिला है। उसकी चिंता में जो मिला है उसको कभी भी वो सेलिब्रेट नहीं करते। उनको बस ये लगता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा होता ही नहीं है। अगर चीज़ों से खुशियाँ मिलने लगी तो बाज़ार चले जाइए, आप खुशियाँ खरीद के तो देखिए, आपको पता लग जाएगा खुशियाँ खरीद सकते हैं नहीं। कभी भी पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से खाना खरीदा जा सकता है लेकिन भूख खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से सामान खरीदा जा सकता है लेकिन उससे खुशी खरीदी नहीं जा सकती। तो आप जिस परिस्थिति में हैं उसको एंजॉय करना सीखिए, उसको उसमें खुश रहना सीखिए। और परमात्मा का सोने से पहले एक बार सिर्फ एक घड़ी निकाल लीजिए, 1 मिनट निकाल लीजिए जिसमें आप उससे कुछ नहीं मांगेंगे, उसके दिए का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे परमात्मा, तूने मुझे जो भी दिया है मेरे बिन मांगे, उसके लिए तेरा शुक्रिया। फिर देखिए आपको बिन मांगे वो आप पे कैसी मेहर करता है। आपके मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक घड़ी उसको सच्चे मन याद कर लीजिए, उसका शुक्रिया अदा करके सोइए। आप अपने जीवन में देखिएगा, आपको कभी भी आपके जीवन से खुशियाँ नहीं जाएंगी। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, हंसते हंसते यूं ही निकल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पल गुजर कैसे गया। क्योंकि कई लोगों के जीवन में गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसा समय आता है, जो लोग माया के पीछे भागते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि अपने परमात्मा को और अपनों को भूल जाते हैं, तो उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। और पाने के चक्कर में, आने वाले कल के चक्कर में वो अपना आज खराब कर लेते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं, अपने परमात्मा से अलग हो जाते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज को भरपूर जिए, ऐसे सोचें कि कल फिर ना होगा। आज के हर पल को इतना एंजॉय करें, उसके हर पल में इतना सिमरन करें कि जैसे कल नहीं होगा। कल शायद सांस मिले ना मिले, तो आज परमात्मा को याद करें। ये घड़ी का इंतज़ार ना करें कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम सिमरन करेंगे, या मरते वक्त परमात्मा से कहेंगे कि परमात्मा कुछ और समय दिया होता तो हम सिमरन कर लेते। तो ये घड़ी अपने जीवन में ना आने दें। हर वक्त सिमरन करें, बच्चों को सिमरन करना सिखाएं। शुरू से बच्चे आखिरी तक सिमरन को समझें और सिमरन को सच्चे मन से करें। उस सिमरन में परमात्मा से कुछ ना मांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक के लिए अपने आप को पहचानें, अपने आज को जिएं, सिमरन करते रहें, अपने आज को बर्बाद ना करें।